हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ मैगज़ीन के बारे में जो कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं और इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है ऊबी जस ईबी रेमेडियम। इसका मतलब होता है वेयर देयर इज़ ए राइट देयर इज़ ए रेमेडी। और इसमें क्या बताया हुआ है कि देखो, जैसे दिस मैक्सिम इंश्योर दैट ए लीगल रेमेडी एग्जिस्ट इफ़ ए लीगल राइट इज़ वायलेटेड। मतलब आपका कोई भी लीगल राइट अगर वायलेट होता है तो वहाँ पे लीगल रेमेडी भी होती है। इट सपोर्ट्स फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो है फंडामेंटल राइट्स को सपोर्ट करती है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बेसिकली इफ़ योर राइट्स आर वायलेटेड द लॉ विल गिव यू ए रेमेडी। इसका सिंपल मतलब ये है। सो सेकंड है, जो सेकंड मैगज़िम है कि सैलिस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स। सो इसका मतलब क्या है? सैलिस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स, इसका मतलब है द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज़ द सुप्रीम लॉ। जो वेलफेयर है पीपल की वो जो है सुप्रीम लॉ है। और इसमें क्या बताया गया है कि ऑफन साइटेड टू जस्टिफाई स्टेट एक्शन फॉर पब्लिक इंटरेस्ट इवन इफ इट रेस्ट्रिक्ट्स इंडिविजुअल राइट्स टू सम एक्सटेंट। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट बिकम्स बिफोर इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। सो पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट से जो पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, बेसिकली ये कह सकते हैं। थर्ड जो है वो है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। इसका मतलब है हियर द अदर साइड नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहियर्ड। इसमें हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल जस्टिस होना चाहिए और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, दोनों पार्टी को दोनों साइड को सुनना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक साइड को सुना दूसरी साइड को मौका नहीं मिला। सो ये है इसका मतलब। और जो अगला है मतलब, और इसमें ये भी हम कह सकते हैं कि बेसिकली जैसे कि मतलब कोई भी पर्सन जो है वो पनिश्ड नहीं होना चाहिए विदाउट एनी फेयर हियरिंग। और इससे अगला जो है वो है नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। ये तो हमने जूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ा होगा कुछ लोगों ने जिन्होंने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ी है अभी। सो नेमो जुडिक्स कॉजा सुआ, नेमो जुडिक्स कॉजा सुआ तो आपको पता ही है कि इसका मतलब क्या होता है, बट सिंपल मीनिंग है कि नो वन शुड बी ए जज इन हिज ऑन कॉज। और इसका यूज़ क्या होता है? ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस टू इंश्योर फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी इन डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब ये है कि जो ये वाला मैक्सिम है, दिस इंश्योर्स फेयरनेस एंड नो बायस इन लीगल डिसीजन, कि कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए लीगल डिसीजन में, नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। और जो लास्ट है वो है लेक्स सुपीरियर डेरोगेट लेगी इन्फेरियरी। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये हायर लॉ ओवरराइड्स ए लोअर लॉ। Constitution is the supreme law and any law in conflict with it is void under मतलब आर्टिकल 13 इसमें बताया है। सो इसका मतलब होता है कि जैसे कि इफ़ एनी लॉ कन्फ्लिक्ट्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन इट बिकम्स इनवैलिड। अगर कोई भी लॉ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कन्फ्लिक्ट कर रहा है तो वो लॉ जो है वो इनवैलिड है, मतलब इनवैलिड बन जाता है। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।